बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन का शोरबे वाला सालन, वो भी एक डिफरेंट अंदाज में, बहुत मुख्तलिफ। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है क्योंकि ये एक नए अंदाज में बनाई जा रही है। ये वही मटन है जो हम आम बनाते हैं, लेकिन जब हम इसको मुख्तलिफ तरीके से बनाएं तो उस रेसिपी का जो है ना वो फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो जी फ्रेंड्स, अगर आप इसको पूरी तरह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है वो सालन शोरबे वाला मटन का जो बहुत मज़े का बनेगा। तो अगर आप इसके साथ ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और साथ में अपने प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर किसी इंतज़ार के हम अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। मेरे पास मटन है 1 केजी। ये मैंने धो के साफ़ करके रख लिया है और साथ में मेरे पास एक प्याज है। मेरे पास बड़ा प्याज था तो मैंने इसे 2-3 स्लाइस टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप वो फुल रख लें। एक टमाटर, लहसुन, अदरक भी मैंने साबुत रखा हुआ। एक पतीले में हम घी डालेंगे, हाफ़ कप ऑयल का इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ में हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर रखा था, इसको साबुत ही इसके अंदर सभी चीज़ों को डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। आपने सिर्फ जस्ट इनका कलर चेंज करना है। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ इस तरह। इसको हमने फ्राई करते रहना है। जैसे ही ये हमारे प्याज फ्राई होते हैं तो हमने इसमें जो है वो खड़े मसाले शामिल कर देने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है ना वो तमाम खड़े मसाले शामिल करेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हर चीज़ जो है ना वो घी में फ्राई होगी, मटन से लेकर मसाले तक। जी, तो ये सारे खड़े मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक ब्लेंडर के जग में। जी हाँ, इसको इस अच्छे से सारा जो है निकालना है। आपने जब मसाले इसके अंदर डालने हैं तो आँच जो आपने बहुत हल्की रखनी है। हाफ़ प्याली दही की जो बीट करके रखा होता है वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं और साथ ही हम पतीले में जो बचा हुआ हाफ़ कप घी है वो इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही इसमें हमने मटन डाल देना है, क्योंकि अगर हम घी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो जो जो हमारा गोश्त है वो पतीले के साथ चिपक जाएगा। अगर हम नॉर्मल से घी में डाल देंगे तो ये पतीले के साथ नहीं चिपकेगा। जी फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हमने करना है फ्राई। तकरीबन यहाँ पे जो टाइम हमारा लगेगा वो 8 से 10 मिनट लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब गोश्त घी में फ्राई होगा तो ये पानी भी छोड़ेगा। थोड़ा देर के बाद ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। फिर हम इसके पानी को खुश्क करने तक इसको घी में फ्राई करेंगे। जो ही हमारा गोश्त, ये देखें, हम लोग फ्राई कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आना शुरू हो गया। और आपने ये आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आँच पे ही इसको, मीडियम से आँच पे आपने इसको जो है ना वो फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको हो गए हैं फ्राई होते हुए को। ये देखिए, इसका माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना वो कलर भी आ गया है और ये देखिए बस ज़बरदस्त सा कलर आ गया और इसने पानी भी तकरीबन छोड़ दिया। बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है ये आज का जो हमारी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से, आपको अगर नज़र आ रहा है तो आप देखें कि कितना मज़े का जो है ना हमारा सालन बना है। साथ ही हमने इसमें अदरक के स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्च कट करके डाल दिए। ये देखें, और जो है वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर। जी, इसको भी हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। फिर हमने जो ब्लेंड करके रखे थे मसाले वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज, लहसुन, अदरक और जो भी खड़े मसाले थे वो हमने सारे ब्लेंड कर लिए। अब वो इसके अंदर डाल देने हैं हमने। इसके अंदर डालने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से जो है ना वो फ्राई करना है, जब तक मसाला घी नहीं छोड़ देता उस वक्त तक हमने फ्राई करना है। इसमें जो है ना तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और इसमें जो गोश्त है, मटन है हमारा, वो तकरीबन 70% जो है ना वो कुक हो जाएगा। 30
70% जो हमने इसको पकाना है, वो फिर हम बाद में इसको पानी डाल के इसको नरम कर लेंगे, गला लेंगे। जी हाँ, ये देखिए मसाले ने बहुत सी अच्छा सा घी छोड़ दिया। आपको ये लगेगा कि हड्डियों से थोड़ा-थोड़ा सा गोश्त भी अलहदा हो रहा है ना, तो ये तकरीबन 70% कुक हो गया। नमक हमने इस टाइम इसमें शामिल किया है 1 चम्मच, हमने पहले नमक इसमें शामिल नहीं किया। अब साथ में ही हम इसमें पानी डाल देंगे, इसको गलाने के लिए और इसका शोरबा बनाने के लिए। जी फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने जो है इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएँगे तो बहुत कम पानी डलेगा, अदरवाइज़ पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ना सालन हो गया तैयार। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और नरम सालन तैयार हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।